पूजनीय संत समाज देवी और देवता सुने समझे विचार करे और अपना कल्याण करे। गुरु गोविंद दो खड़े काको लागू पाओ, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो बताए। सब ते लघुता भली लघुता से सब हो, जस दुसिया के चंद्रमा शीस नवावे कोय। दूज के जो चांद होता है दुनिया उसको सिर नवाती है। उसी तरह से मनुष्य जो है दूजिया के मतलब होता है कि प्रकृति के छोड़ के पुरुष के महानता में स्थिर हो जाए, फिर वो महान हो जाता है, वो आत्मा परमात्मा हो जाता है। यहाँ चंद्रमा सूर्य के उपमा दिया गया है। प्रकृति जो है चंद्रमा है, पुरुष जो चेतन आत्मा है परमात्मा है। मरते मरते जग मुआ मुए न जाना कोई, ऐसा हो के नामुआ जो बहुरी न मरना हो। मरते मरते जग मुआ बहुरी न किया विचार, एक से आना अपनी पर बस मुआ संसार। ऐसा हो के मरनी है कि फिर दोबारा जन्म मरण के चक्कर में ना आनी है। कोई काम बाकी ना छोड़ना है। नाली में हीरा है, उठा करके धो के साफ करके रख लेंगे तो हीरा के मूल्य कम ना होता है, वो पहले के जैसा काम करेगा। वैसे ही चेतन आत्मा विकार कामना वासना राग द्वेष ये सारे विकार में गंदा हो गया है। इसको अगर हम सब विकार को छोड़ देंगे तो यही सूरज के जैसे ज्ञान रूपी प्रकाश देगा और ये पवित्र होकर के आए सारे विकार जल जाएंगे, ये आत्मा परमात्मा हो जाएगा। शब्द है गाहक नहीं, वस्तु है महंगा मोल, बिना दाम काम न आवे फिरे सो डामा डोल। शब्द गुरमुखी बाणी है और उसको समझने ना और बहुत महंगा है। महंगा के मतलब कि सतगुरु के बाणी सबके समझ में ना आती है और इसके कोई कीमत ना है। सतगुरु के गुरमुखी बाणी के कोई कीमत ना है, वो बेकीमती है। और जो इससे वंचित होता है वो डमाडोल रहता है, और जो गुरमुखी होता है वो विवेकशील होता है। गृह तज के भय जोगी, जोग के गृह नाही, बिना विवेक भटकत फिरे पकड़ी शब्द की छाही। बिना विवेक के मनुष्य भटकता है, अब विवेकशील संसार के सबसे बचता है। सिंह अकेला वन में पलक पलक करे दौर, जैसा वन है अपना वैसा वन है और। पैठा है घट भीतरे पैठा है साचेत, जब जैसा गति चहे तब तैसा मति देत। आज से 500 बरस पहले साहब कह रहे हैं कि ये घट में पैठा है, और ये समय के अनुसार ये निर्णय देता है। आज ज़रूरत है कि सर्वशक्तिमान को जानो, घट घट में रमने वाला को जानो, यही सबके जनैया है।
हृदय रूपी चेतन आत्मा ही परमात्मा है। इस बात को समझने के प्रयत्न करो, अनुभूति करो, एहसास करो। 108 उपनिषद इसी पर है, चेतन आत्मा पर। उसमें कहीं पाखंड ना है, लेकिन गुप्त है, सबको नहीं बताया जाता है। दर्शन इसी पर है, 6 दर्शन। वेद में भी जो है अयात्म ब्रह्म, यात्मा ब्रह्म है, प्रज्ञानम ब्रह्म, एक दूसरे के ज्ञान करने वाला ब्रह्म है। तत्वमसि तू ही है, अहम ब्रह्मास्मि वह मैं हूँ। बोलत ही पहचानिए साहु चोर के घाट, अंतर घट की करनी निकरे मुख की बाट। जैसा भीतरी होता है वैसा ही बाहर निकलता है। अच्छा रहेगा तो अच्छा निकलेगा, बुरा रहेगा तो बुरा निकलेगा। पानी में नमक घोर दे तो नमकीन हो जाएगा, चीनी डाल दे तब मीठा हो जाएगा, मिर्ची डाल दे तो तीता हो जाएगा। उसी तरह से ये शरीर के मन है, जैसे बनाना चाहो बना लो। तो शब्द के द्वारा जो है, जो अंदर रहता है वही बाहर निकलता है। दिल के मरहम कोई न मिलिया, जो मिलिया सो गरजी। कहीं कबीर आसमान नहीं फाटा, क्यों कर सीवे दर्जी। दिल के दुख के सुख के समझने वाला कम है, और इसके दवा अपट्टी करने वाला सतगुरु है, संत है, और नहीं है। दिल का मरहम कोई न जा, मिलिया जो मिलिया सो गरजी। कहीं कबीर आसमान ही फाटा, क्यों कर सीवे दर्जी। ई जग जरते देखिया अपनी अपनी आग, ऐसा कोई ना मिला जासो रहियो लाग। संसार में सभी अपने अपने कामना वासना राग द्वेष में जल रहे हैं। कोई ऐसा नहीं मिलता है जो शांत स्वरूप में मस्त हो करके सतगुरु के शरणागत हो। बना बनाया मानवा बिना बुद्धि बेतूल, कहों लाल ले कीजिए बिना बांस के फूल। ये मनुष्य के शरीर जो बना हुआ है, ये बिना बुद्धि के बेकार है। इसी के जब बुद्धि होता है तो ये कल्याण करता है। सांच बराबर तप नहीं, झूठ बराबर पाप। जाके हृदय सांच है, ताके हृदय आप। सांच के बराबर कोई तप न है, झूठ के बराबर कोई पाप न है। जिसके हृदय में सत्य है, चेतनात्मा है, उसके हृदय में आप हो। कारे बड़े कुलू उपजे, जोरे बड़े बुद्धि नाय। जैसा फूल उजार के, मिथ्या लाग झर जाए। संसार के अंदर बुद्धि के बड़ा होना अपना कल्याण करना है, अब बुद्धि के खराब होना अपना पतन करना है। कर्ता किया न विधि किया, रवि शशि परी न दृष्ट। 3 लोक में है नहीं, जानो सकलो श्रेष्ठ। संसार के अंदर 3 लोक में मनुष्य अपना कल्याण करने के लिए अंतरात्मा सत्ता को समझने वाला कम है, दैवी अब बाहर भटकने वाले ज्यादा है। सुरहरु पेड़ अगाध फल, पंछी मारिया झूर। बहुत जतन के खोजिया, फल मीठी और दूर। ये जो है फल जो है बहुत दूर लगता है, जैसे खजूर है। तो ऐसे जो है न छाया दे न फल उसके मिले, ना मिले तो फल बेकार है। बैठा रहे सो बानिया, ठाढ़ रहे सो ग्वाल। जागत रहे सो पहरुआ, ते धरि खायो काल। जो संसार में
बाहर भटक करके वो जो है बैठ करके ध्यान करता है, उसको काल पकड़ लेता है। जो अंतर्मुखी होता है, जो स्वरूपस्थ होता है, उसको वो जो है बच जाता है। आगे आगे दो जरे पाछे हरियर हो, बलिहारी तही वृक्ष के जर काटे फल हो। यहाँ सतगुरु कहते हैं कि जो दो जड़ता है वो माया है, कामना है, वासना है, राग है, द्वेष है। इसके जड़ काट दोगे तो सुखी हो जाओगे, शांति रूपी सुख मिल जाएगा। तो यहाँ पर दवाग्नि रूपी आग लगी हुई है, कामना, वासना, राग, द्वेष के, तृष्णा के। जन्म मरण बालापना चौथा वृद्ध अवस्था आए, जस मूसा को तके बिलैया, अस जम जीव घात लगाए। यहाँ जन्म मरण बाल चारों अवस्था में एक कामना वासना जो है भटकाता है, चैन से सांस न लेने लेता है बिगड़ायल और के बिगाड़ो नहीं बिगाड़ी, घाव कही पर घालो, जित देखो तित प्राण हमारो। अनादिकाल से क्रोध में अकुमति मार्ग में मनुष्य भटकते आ रहा है। सतगुरु यहाँ बताते हैं, प्रेरणा देते हैं, चेताते हैं कि अभी से बचो। पारस परस कंचन भव, पारस कंघी न हो, पारस के अर्श परस से सुब्रण कहावे। जो पारस सोना बनाता है लोहा के, वही ज्ञान पारख मनुष्य के परखने वाला स्वरूप में स्थिर करता है। आज जरूरत है कि सभी आत्मज्ञानी बन करके अपने स्वरूप में स्थिर हो जाए। ढूढ़त ढूढ़त ढूंढिया भया सुगुना गुण, ढूढ़त ढूढ़त ना मिला तब हारी कहा बेचून। संसार में ढूंढते ढूंढते सब परेशान हो गए, कहीं नहीं मिला, और सब जो है अपना समय बर्बाद कर दिए। बेचून जग चूनिया साई नूर निनार, आखिर ताके बखत में किसका करो दीदार। यहाँ नूर जो है ये चेतन आत्मा को कहा गया है, और इसी से मनुष्य के कल्याण होता है। और इसी के समझने के जरूरत बाबा। सोई नूर दिल पाख है, सोई नूर पहचान, जाके किए जग हुआ सो बेचून क्यों जान। जब दिल पवित्र होता है और हृदय आत्मा में साक्षात्कार होता है, तब हृदय निवासी चेतन रूपी नूर के पहचान हो जाता है। आइए अपने आप में शांत होता है, बेचून, बेनमून, निरंकार स्वरूप। यहाँ पर सत्य ब्रह्मा जी के कुछ प्रसंग दिया गया है, और वो प्रसंग जो है सृष्टि के शुरुआत के है। ब्रह्मा जी अपनी माँ से पूछते हैं, ब्रह्मा पूछे जननी से, कर जोर शीस नवाए, कवन वरण वह पुरुष है, मात कहो समझाए। ब्रह्मा जी पूछते हैं कि हे माता, ये बताओ कि हमारा पिता कैसा है। माता बताती है, रेख रूप वे है नहीं, अधर धरी नहीं दे, गगन मंडल के बीच में निरखे पुरुष विदे। यहाँ हृदय रूपी गगन में बारीकी से चेतन आत्मा को समझोगे तो यही बाप है, यही बेटा है, यही दादा है, यही पोता है, सबके घट घट में रमने वाला यही स्वामी है, सभी में है ये। तो यहाँ पर माता बताती है कि इसको जानने की जरूरत है, चेतन आत्मा रूपी परमात्मा को।
रेख रूप वे है नहीं, अधर धरी नहीं दे, गगन मंडल के बीच में निरखे पुरुष विदे। ये हृदय में परखने से परखा जाता है, समझा जाता है, अनुभूति किया जाता है, एहसास किया जाता है। इसका रेख रूप, इसका रूप कोई ना है, ये कोई शब्द से नहीं जाना जाता, ना रूप से जाना जाता है। लेकिन पाखंडी जो है पूरा संसार को भटका के और रूप में और शब्द में पागल बना दिए, और मूर्ख बना दिए, और पतन करा दिए। ये पाखंडी आज भी मानने के लिए तैयार न है। 500 बरस पहले सतगुरु बताए हैं, रेख रूप वे है नहीं, अधर धरी नहीं दे, गगन मंडल के बीच में निरखे पुरुष विदे। धरे ध्यान गगन के माही, लाए वज्र किवार, देख प्रतिमा अपनी तीनों भय निहाल। ये सब अपने अपने स्वरूप को जान करके उसी में निहाल हो गए। ये जो है निरंकार प्रभु को ना समझ पाए, वो गहराई में नहीं पहुंच पाए। यहाँ पर सतगुरु जो है सगुण निर्गुण से परे, वो परे रूपी स्वरूप के बात करते हैं, जो तुरीयावस्था है, केवल्य है, शेष है, साक्षी है, जागृत है। ये मन तो शीतल भया, जब उपजा ब्रह्म ज्ञान, जही बसंतर जग जरे, सो पुण्य उदक का समान। ये तीरदेवा जो है सब इसी में लग गए। शिव जी योग मार्ग में लगे, विष्णु जी भक्ति मार्ग में लगे, और ब्रह्मा जो है कर्मकांड में लग गए। जासो नाता याद के, बिसर गयो सो ठौर, 84 के बस परे, कहे और के और। ये भूल बहुत पुरानी है, तनको अगर असावधानी होगा तो हम भटक जाएंगे। इसीलिए सतगुरु कहते हैं, ज्ञान पंथ कृपाण के धारा, परत खगेश जाय नहीं बारा बारा। ज्ञान के पंथ कृपाण के धार पर चलना है, नीचे ऊपर दोनों साइड में काटता है, आगे छेदता है। तनको मिस्टेक हुआ तो हमारा पतन हुआ। बड़े बड़े सूरमा महारथी, बहुत बड़े बड़े तपस्वी विचलित होकर के पतन को चले गए। जासो नाता याद के, बिसर गया सो ठौ, 84 के बस परे, कहे और के और। अलख लखो लखो निरंजन तो, हो कबीर सबको लखा, मोह को लखा न को। जो सबको लखता है उसके लखने वाले कम हैं, अपने के लखने की जरूरत सतगुरु बताते हैं। अलख लखो लखो निरंजन तोय, हो कबीर सबको लखे, मोह को लखा न कोई। यहाँ अपने आप के लखने की बात है। अपने के जानो, निश्चय पूर्वक अपने के जानो, अपने चेतन स्वरूप को जानो, अपने आप में स्वरूपस्थ होकर के, शांत होकर के अपना कल्याण करो। साखी आँखी ज्ञान के, समझ देख मन माय, बिनु साखी संसार के, झगड़ा छूटत नाय। साखी आँखी ज्ञान के, समझ देख मन माय, बिनु साखी संसार के, झगड़ा छूटत नाय। साधु साधु सब बड़े, अपने अपने ठौर, शब्द विवेकी पारखी, सो माथे के मार।
जीव मत मारो बापुरा, सबका एक प्राण। हत्या कबहु न छूटी है, कोटि न सुनो पुराण। जीव घात न कीजिए, बहुरी लेत वे कान। तीरथ गए न बाची है, कोटि न हीरा देहु दान। जीव रूप एक अंतर बासा, अंतर ज्योति किन्ह परकासा। इच्छा रूपी नारी अवतरई, तासो नाम गए तरी धरी। तेहि नारी के पुत्र तीन भयऊ, ब्रह्मा विष्णु महेश्वर नाऊ। फिर ब्रह्मा पूछल महतारी, को तोर पुरुष के कर तू नारी। हम अवर तुम अवर नहीं कोई, हम ही पुरुष तुम ही, हम ही पुरुष तुम ही कर जोई। माता कहती है कि भाई तू ही पुरुष है, हम तेरे जोई हैं। हम तेरे बाप के संगे थी, तेरे पिता के संगे थी, तेरे दादा के संगे थी, सभी पुरुष के साथ में रही है, और अभी है, आगे भी रहूंगी, हम कुंवारी भी हूँ। तो इस बात को समझने के लिए ज़रूरत है कि ये जो है आद्या है, इच्छा रूपी महामाया है, जो निरंकार काल निरंजन है, ये मन है। जब चेतन शरीर धारण करता है, चेतन जीव जो बोलिए सतगुरुदेव की जय।